प्रदेश में कांग्रेस ने अपने हिस्से में आई 2 सीटों को छोड़कर सभी पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिन 2 सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं वो हैं अमेठी और रायबरेली। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो अब इन 2 सीटों पर फैसला अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। दरअसल रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण में चुनाव होना है, जिसकी चुनावी अधिसूचना 26 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित न किए जाने से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आखिरकार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की अपनी एक और सूची में रायबरेली और अमेठी को छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा तो की गई, लेकिन किसी प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। बताया यही जा रहा है कि बुधवार को जब उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की सूची घोषित हो रही थी तो रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशियों की सूची को 5वें चरण में होने वाले मतदान के चलते होल्ड पर रख दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले ही इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशियों की घोषणा बुधवार को नहीं की जाएगी, क्योंकि 5वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के नामांकन अंतिम तिथि 3 मई है और नामांकन भरने की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी। इसलिए इन 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा 26 अप्रैल के आसपास ही हो सकती है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी तक जो कयास रायबरेली सीट पर लगाए जा रहे थे उस पर फिलहाल कुछ ठोस रणनीति नहीं बनी है। यानी सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में गांधी परिवार से किसी सदस्य को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हो रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल अब तक की स्थिति में गांधी परिवार से कोई भी इन दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हालांकि रायबरेली सीट पर 3 बार सर्वे कराया जा चुका है। इसमें एक सर्वे तो टेलीफोन के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर बड़ी संख्या में भी करवाया गया है। जानकारों की माने तो अभी तक के सर्वे में ये पुख्ता किया जा रहा है कि गांधी परिवार के लिए ये सीट सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कितनी मजबूत है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो रायबरेली और अमेठी में अब तक प्रत्याशियों के चयन में इस तरीके की देरी पहले कभी नहीं हुई। वरिष्ठ राजनीतिक जानकार का कहना है कि अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही सीटें पहले से ही तय प्रत्याशियों के साथ घोषित मानी जाती थी, लेकिन इस बार जैसे ही सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना किया और एक चिट्ठी लिखी तो कयास लगाए जाने लगे कि गांधी परिवार से कौन प्रत्याशी होगा। इसके अलावा राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद अमेठी में कयास लगाए जाते रहे कि क्या दोबारा राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अब जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन के हिस्से में आई कांग्रेस की सीटें तय हो चुकी हैं तो अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का घोषित न होना गांधी परिवार की विरासत वाली सीटों पर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं तो इस बात की भी हो रही हैं कि क्या इन दोनों सीटों पर इस बार गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि एक तो कांग्रेस पहले से ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीते कुछ समय से लगातार सभी सीटों पर मजबूती से मेहनत करते आए हैं। हालांकि सियासी गठबंधन में सभी सीटों पर चुनाव तो नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन ये बात भी तय है कि गांधी परिवार से अगर कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ता है तो इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कोई एक या दोनों लोगों को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। उनका कहना है कि हार या जीत अपनी जगह हो सकती है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने से एक सकारात्मक संदेश जरूर कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा, जो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक टॉनिक की तरह होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।